दुनिया मानती है कि मौत सब कुछ खत्म कर देती है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा, भयावह और दिव्य है। यह कहानी सिर्फ मृत्यु के बाद की यात्रा नहीं, ये उस अदृश्य संसार का दरवाजा है जहां हर एक शब्द, एक कर्म अगले जन्म की पूरी दिशा बदल देता है, जहां चित्रगुप्त अगले जन्म का भाग्य लिखते हैं और जहां भगवान स्वयं गरुड़ को वह रहस्य बताते हैं जिसे हम गरुड़ पुराण कहते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, ये महागाथा गरुड़ पुराण का सच है। तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़, वह दिव्य नाम जिसे सुनते ही दिशाएं कांप उठती हैं और आकाश का नीला विस्तार अपनी सीमा भूल जाता है। वह जन्म से ही अद्भुत थे। अद्भुत इसलिए नहीं कि उनमें शक्ति थी, बल्कि इसलिए कि उनके जन्म के पीछे एक मां की करुणा, एक स्त्री की तपस्या और एक रुदन छिपा था जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया था। उनका जन्म सूर्य के समान तेज लेकर हुआ। कहते हैं कि उस दिन आकाश में एक नया प्रकाश फैला जिसे देवताओं ने पहले कभी न देखा था। वे पंख खोलते तो दिशाएं कांप उठती, पर्वत झुक जाते और हवा उनके स्पर्श से शुद्ध हो जाती। बालपन से ही उनकी शक्ति ऐसी थी कि यदि वे चाहे तो अपने पंखों की झिलमिलाहट से सूर्य को भी ढक सकते थे। और यह प्रसंग सचमुच घटा भी। एक बार देवताओं के सामने उन्होंने अपने पंख फैलाए और अचानक दिन अंधकार में बदल गया। क्षण भर के लिए सब कुछ शांत। हर जीव ने सोचा कि सूर्य अस्त हो गया, पर वह तो गरुड़ की छाया थी। देवताओं के हृदय में पहली बार भय उत्पन्न हुआ। यदि यह बालक इतना शक्तिशाली है तो बड़ा होकर क्या करेगा। उसकी मां थी विंता, जो नागों के कैद में थी। नागों ने विंता को मुक्त करने की शर्त रखी, अमृत लेकर आओ। देवताओं का अमृत, वही अमृत जिसे पाने के लिए असुर और देव लड़ चुके थे। पर गरुड़ के लिए यह असंभव नहीं था। गति इतनी तीव्र कि वायु उनके पीछे रह जाए, तेज इतना प्रचंड कि अग्नि स्वयं झुक जाए। वे देवताओं की सुरक्षा व्यवस्था को चीरते हुए अमृत तक पहुंचे और अमृत कलश लेकर लौट आए। पर उस यात्रा से बड़ा क्षण वह था जब उन्होंने मां के बंधन काट दिए। विनता की आंखों में आंसू थे, मोक्ष के आंसू, गर्व के आंसू। पर गरुड़ के आंसुओं में कुछ और था, व्यथा। उन्हें पहली बार लगा कि संसार में शक्ति से बड़ा कुछ है, दर्द, और दर्द से बड़ी चीज है करुणा। मां मुक्त तो हो गई, पर गरुड़ के मन में एक प्रश्न बीज की तरह जम गया। मैं तो बलवान हूं, मैं तो अमर हूं, लेकिन ये जीव जंतु, ये मनुष्य, ये क्यों जन्मते हैं, क्यों मरते हैं? जन्म मृत्यु का यह चक्र किसने बनाया? इन प्रश्नों की आग उनके भीतर धीरे धीरे जलती रही, जब तक कि एक दिन वह आग बनकर फूट नहीं पड़ी। गरुड़ आकाश के ऊपर उड़ रहे थे, पर मन नीचे गिर रहा था। वे नीचे झांककर मनुष्यों का जीवन देखते, किसी का जन्म, किसी की मृत्यु, कहीं हंसी, कहीं रोना। कोई अपनी पीड़ा छुपाकर मुस्कुराता तो कोई अपनी मुस्कान खोकर रोता। उन्हें समझ नहीं आता जीव इतना दुख सहता क्यों है। उसी समय भगवान विष्णु ने उन्हें अपने पास बुलाया। वह बुलावा आदेश नहीं था, बल्कि एक पिता की पुकार जैसा था। गरुड़ क्षीर सागर पहुंचे तो भगवान गंभीर मुद्रा में बैठे थे। दाएं हाथ में शंख, बाएं में चक्र, पर आंखों में केवल करुणा। वत्स, भगवान ने कहा, तुम्हारा हृदय दुख से भरा है और यह दुख तुम्हारी शक्ति है। गरुड़ ने पहली बार किसी को अपनी पीड़ा बताते हुए कहा, प्रभु, संसार मुझे शक्तिशाली कहता है, पर मैं असहाय हूं। मैं जन्म और मृत्यु का यह चक्र देखता हूं। जीव रोते हैं, मरते हैं, पर समझ नहीं पाते क्यों। क्या यही सृष्टि का नियम है? भगवान मुस्कुराए, एक गहरी, स्नेहपूर्ण और सर्वज्ञ मुस्कान। तुम्हारी करुणा स्वयं ईश्वर का रूप है गरुड़। आज मैं तुम्हें वह दिखाऊंगा जिसे देखने का सौभाग्य देवताओं को भी नहीं मिलता। तुम जानना चाहते हो कि मृत्यु के बाद क्या है? तुम जानना चाहते हो कि जीव क्यों पाप करता है, क्यों बंधन में पड़ता है, क्यों रोता है? गरुड़ की सांस रुक गई। प्रभु, क्या आप मुझे सच दिखाएंगे? हाँ, भगवान बोले, क्योंकि समय आ गया है। क्षण भर में क्षीर सागर का शांत जल प्रकाश से भर उठा। भगवान ने गरुड़ को अपने पास बुलाया और कहा, चलो, आज तुम्हें यमलोक यात्रा पर ले चलता हूं। गरुड़ के पंख कांप उठे। भय भी था, उत्सुकता भी, पर भगवान का हाथ उनके कंधे पर रखते ही सब शांत हो गया। दोनों ऊपर उठे। पहले आकाश नीला था, फिर पीला, फिर रक्तवर्ण और फिर काला। जब विष्णु और गरुड़ पृथ्वी से दूर जा रहे थे तो उन्हें हवा में महीन स्वर सुनाई देने लगे, सूक्ष्म जीवों की चीखें। ऐसे जीव जो मर चुके थे पर अभी अपने पथ पर भटक रहे थे। कुछ रो रहे थे, कुछ दया मांग रहे थे, कुछ अपने ही आसक्तियों में उलझे थे। गरुड़ ने विष्णु से पूछा, प्रभु, यह कैसा स्थान है? भगवान बोले, यह यमलोक मार्ग का आरंभ है।
मृत्यु के बाद जीवों की यात्रा यहीं से शुरू होती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वातावरण भारी होता गया। एक अजीब असह्य गंध चारों ओर फैलने लगी, पाप की दुर्गंध। हवा में क्रोध, लोभ, हिंसा की सड़ी हुई ऊर्जा तैर रही थी। गरुड़ ने पहली बार अपने पंख समेट लिए। प्रभु, यह स्थान बहुत भयानक है। यह वही है जिसे जीव अपने कर्मों से बनाता है। फिर अचानक दूर एक विशाल संरचना दिखाई देने लगी। काले लोहे का एक फाटक, इतना विशाल कि पर्वत भी उसके सामने छोटे लगे। उसके ऊपर अग्नि की लपटें उठ रही थीं। वह यमलोक का द्वार था, लगभग 700 योजन का लोहे का द्वार, किसी प्रलय के अवशेष जैसा। द्वार के दोनों ओर जलते हुए खंभों पर मानव खोपड़ियां झूल रही थीं। कहीं कंकाल फड़फड़ा रहे थे, जैसे अब भी जीवन की एक बूंद के लिए तड़प रहे हों। और यमलोक के भीतर से वैतरणी नदी की गंध, वह गंध जो मनुष्य के सबसे गहरे पाप को याद दिला दे। गरुड़ का हृदय धड़कने लगा। वह पौराणिक पक्षी राज थे, अजय, अमर, पर इस दृश्य से उनकी आंखें कांप उठीं। भगवान ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। मत डरना वत्स, तुम्हारे साथ मैं हूं। द्वार के पास पहुंचते ही एक गूंज उठी। भयावह, कर्कश और हड्डियां कपा देने वाली यमदूत प्रकट हुए। उनकी आंखें रक्तिम, पाश लोहे के, शरीर विकृत, जैसे पापों ने उन्हें गढ़ा हो। उनकी आवाज बिजली की तरह गरजती और उस आवाज में दया का एक कण भी नहीं था। पर जैसे ही उन्होंने भगवान विष्णु और गरुड़ को देखा, वे तुरंत झुक गए। सभी यमदूत एक साथ बोले, नमः नतस्ते देवदेव। और तभी भगवान ने शंख बजाया। वह शंखनाद इतना दिव्य कि यमलोक में वर्षों से बसी अंधकार ऊर्जा कांप उठी। वह ध्वनि प्रकाश का स्वरूप थी। यमराज स्वयं प्रकट हुए, काले वर्ण, शांत नेत्र, गहरी दाढ़ी, हाथ में दंड। उन्होंने विष्णु को प्रणाम किया और गरुड़ की ओर देखकर बोले, आज यमलोक धन्य हो गया। पक्षीराज, आपके पंखों की छाया यहाँ पहली बार पड़ी है। अंदर प्रवेश करते ही गरुड़ को सबसे पहले वैतरणी दिखाई दी। नदी नहीं, एक रक्त सागर। वहां मांस के टुकड़े तैर रहे थे, कीड़े उफन रहे थे और पापियों की चीखें गूंज रही थीं। कुछ लोग नदी के बीच डूब रहे थे, कुछ किनारे तक पहुंच नहीं पा रहे थे। वहां एक दृश्य बड़ा मार्मिक था। एक पापी जो जीवन में दान नहीं करता था, नदी पार नहीं कर पा रहा था। पर दूर से एक गाय का सूक्ष्म रूप प्रकट हुआ, जिसे कभी उसके पुत्र ने किसी जीव को दान किया था। वह गाय नदी पर पुल बन गई। गरुड़ की आंखें नम हो गईं। प्रभु, इतना दान का प्रभाव? भगवान बोले, एक सच्चे दान का फल कभी नष्ट नहीं होता। फिर वे आगे बढ़े और गरुड़ ने चौतासी नरक देखे। रौरव, जहां झूठे और छल करने वाले चीखते चिल्लाते थे। महारौरव, जहां हिंसा करने वाले अपने ही कर्मों द्वारा निर्मित जीवों से खाए जाते थे। कालसूत्र, जहां लोहे की धधकती भूमि पर पापी हर क्षण जलते थे। अंधता मिस्र, जहां धोखा देने वालों को अंधकार में धकेला जाता था। और अवीच, नरकों का नरक। हर एक नरक में गरुड़ का हृदय टूटता गया। पापियों के शरीर नहीं, सूक्ष्म रूप जलते, कटते, फटते। उनकी चीखें आकाश को चीर देती। गरुड़ रो पड़े, प्रभु, जीव ऐसा क्यों करता है? जब परिणाम इतना भयानक है तो क्यों पाप करता है? भगवान विष्णु ने उनकी ओर देखा, करुणा से भरी आंखों से। वत्स, अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है। जीव परिणाम नहीं देखता, केवल इच्छाओं का पीछा करता है। इसलिए आज यह यात्रा तुम कर रहे हो, ताकि यह ज्ञान संसार तक पहुंचे। और वहां उस अंधकार में गरुड़ को पहली बार समझ आया, करुणा क्या होती है और क्यों उनका हृदय जन्म मृत्यु के दुख से भरा रहता था। नरक की आखिरी सीमा पार करते ही अंधकार अचानक हल्का होने लगा। गरुड़ को पहली बार महसूस हुआ कि जैसे कोई भारी बोझ उनके पंखों से उतर रहा हो। अभी कुछ क्षण पहले तक चारों ओर चीखें, धुआं, तपता हुआ अंधकार और पाप की दुर्गंध थी, पर अब वह सब पीछे छूट रहा था। दूर कहीं हल्की सुनहरी चमक उभरने लगी। गरुड़ ने देखा, आकाश जैसे धीरे धीरे सफेद कमल की तरह खिल रहा हो। नरक का भयावह धुआं पीछे हट रहा था और उसके स्थान पर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा था, जिसमें न कोई जलन थी, न कोई गंध, बस शांति। विष्णु मुस्कुराए, वत्स, अब तुम उस लोक की ओर बढ़ रहे हो जहां पुण्य का फल खिलता है। गरुड़ के विशाल पंखों ने एक बार हवा को चीरते हुए गति बढ़ाई। उनके मन में एक विचित्र मिश्रण था, नरक से निकलने का हल्का राहत भरा एहसास और आगे आने वाले स्वर्ग के प्रति एक गहरी उत्सुकता। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा में सुगंध घुलने लगी, वैसी सुगंध जैसी वे पृथ्वी पर कभी महसूस भी नहीं कर पाए थे। मंद मंद वाद्य ध्वनियां, वीणा, शंख और अनहद नाद ध्यान की तरह मन को शांत कर रही थीं। और फिर दूर से स्वर्ग दृष्टिगोचर हुआ। स्वर्ण निर्मित ऊंचे ऊंचे महल बादलों के ऊपर खड्डे थे। उनकी दीवारों से प्रकाश निकल रहा था, जैसे सूर्य स्वयं उनमें वास करता हो। द्वारों पर रत्न जड़ित स्तंभ थे और मार्गों पर फूलों की वर्षा होती जा रही थी। हवा में चमेली, केवड़ा और दिव्य मधु की सुगंध थी। गरुड़ विस्मय में भर गए। प्रभु, यह तो किसी स्वप्न जैसा है। विष्णु ने प्रेम से कहा,
यह स्वप्न नहीं, यह फल है। हर शुभ संकल्प का, हर दान का, हर करुणा का स्वर्ग का मुख्य द्वार पास आया। 2 विशाल दिव्य प्रहरी, 4 भुजाएं, चमकते हुए कवच, हाथों में धनुष, नतमस्तक हुए और द्वार खुल गया। भीतर की चमक इतनी तेज थी कि एक क्षण को गरुड़ की आंखें झपक गईं और स्वर्ग सामने था अपने संपूर्ण भव्य विस्तार में। इंद्र सभा में वे पहुंचे। सभा की ऊंचाई इतनी अधिक थी कि उसका शरीर बादलों में खो जाता। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे थे, वीजायुक्त मुकुट, वज्र और दिव्य आभा के साथ। उनके चारों ओर देवगण, वायु, अग्नि, वरुण, सूर्य सबके शरीर से ऐसा तेज निकल रहा था कि साधारण जीव उसे सह भी न सके। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। उर्वशी, रंभा, मेनका, उनकी अंगुलियों की गति में भी संगीत था। ऋषिगण ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चारों ओर ज्ञान का प्रकाश लहरा रहा था। गरुड़ कुछ क्षणों तक मौन रहे। यहां कोई दुख नहीं है? विष्णु ने उत्तर दिया, दुख तो केवल उन हृदयों में होता है जहां कामना और अहंकार वास करते हैं। यहां केवल फल है, पुण्य का फल। कुछ दूरी पर कल्प वृक्ष था। उसकी शाखाएं रत्नों जैसी चमक रही थीं और उसके पास कामधेनु शांति से खड़ी थी। उसके शरीर पर दिव्य तेज ऐसे बिखरा था जैसे चांदनी। स्वर्ग में आगे बढ़ते हुए उन्होंने पुण्य आत्माओं को देखा। कोई ध्यान में लीन था, कोई देवताओं के संग वार्तालाप कर रहा था, कोई दिव्य संगीत सुन रहा था। प्रत्येक चेहरे पर संतोष था, मानो जीवन का कठिन संघर्ष अब फलित हुआ हो। गरुड़ ने अनुभव किया, यह स्थान केवल प्रकाश से भरा नहीं बल्कि हृदयों की कृतज्ञता से भी भरा था। यहां हर जीव उस क्षण में रहता था जब उसने शुभ कर्म किए थे, दान दिया था, किसी की सहायता की थी, सत्य बोला था। विष्णु अचानक रुके। वत्स, अब उन योद्धाओं से मिलो जो धर्म के रक्षक हैं। विष्णुदूत। क्षण भर में आकाश की दिशा से एक प्रकाश धारा उतरी। वह धीरे धीरे मानवीय रूप लेने लगी। सफेद वस्त्र, 4 भुजाएं, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। उनका शरीर ऐसा लगता था मानो किसी शुद्ध प्रकाश से बना हो। आंखें शांत थीं, पर उनमें ऐसा तेज था कि यमदूत भी कांप जाते। उनके पीछे आकाशीय रथ उतरा, रत्नों से जड़ा, और उस रथ का सारथी स्वयं एक दिव्य पक्षी था। सेनापति गरुड़ के पास आए, प्रणाम किया और बोले, आपके दर्शन से हमारा सौभाग्य जागृत होता है। गरुड़ ने पहली बार महसूस किया कि ये केवल योद्धा नहीं बल्कि धर्म के जीवित स्तंभ हैं। जहां कहीं भी नारायण नाम का स्मरण होता है, ये तुरंत प्रकट हो जाते हैं। एक नाम और आप उपस्थित हो सकते हैं। सेनापति मुस्कुराए। जहां विश्वास होता है वहां दूरी नहीं रहती। उस पल एक दिव्य अनुभव ने वातावरण को भर दिया, पर अचानक विष्णु ने गरुड़ के कंधे पर हाथ रखा। आओ वत्स, अब तुम्हें एक और सत्य दिखाऊं जहां प्रकाश और अंधकार एक साथ टकराते हैं। क्षण भर में दृश्य बदल गया। एक पृथ्वी का साधारण सा घर दिखाई दिया। सब कुछ शांत, समय जैसे रुक गया था। भीतर एक बुजुर्ग अपने अंतिम श्वास ले रहे थे। उनके परिवार वाले रो रहे थे, पर उस क्षण उनकी आत्मा धीरे धीरे शरीर के ऊपर उठ रही थी, हल्की, सूक्ष्म, प्रकाश की तरह। और फिर अंधेरा फटा। यमदूत प्रकट हुए, विशाल, काले, गरजते पाश के साथ। उनकी आंखों में वही भयानक लाल चमक थी जो गरुड़ ने नरक में देखी थी। लेकिन उसी क्षण प्रकाश फूट पड़ा। विष्णुदूत उतर आए। उनकी उपस्थिति से पूरा कमरा उज्जवल हो गया। गरुड़ ने पहली बार देखा, धर्म और अधर्म का युद्ध मृत्यु के क्षण में होता है। यमदूत बोले, ये पापी है, हम इसे ले जाएंगे। विष्णुदूत उत्तर दी, परंतु इसके पुण्य भी हैं, संतुलन बराबर है, निर्णय युद्ध से होगा। क्षण भर में आकाश युद्ध छिड़ गया। पाश बनाम सुदर्शन, अग्निबाण बनाम नारायणास्त्र। सूक्ष्म आकाश फटने लगा। प्रकाश और अंधकार एक दूसरे को काटते हुए हवा को चीर रहे थे। प्राण अपनी नियति के निर्णय के लिए कांप रहा था। गरुड़ ने महसूस किया मानो ब्रह्मांड के बीचों बीच यह युद्ध हो रहा हो। और तभी एक गंभीर, शांत आवाज गूंजी, बस। ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए। पुनर्जन्म होगा, उसके कर्म अधूरे हैं, निर्णय अगली जन्म यात्रा में होगा। क्षण भर में युद्ध समाप्त हो गया। यमदूत पीछे हट गए। विष्णुदूत शांत खड़े रहे और आत्मा को धीरे से वापस भेज दिया गया, एक नए जीवन की ओर। गरुड़ की आंखें भर आईं। प्रभु, क्या अंतिम स्मरण ही सबसे बड़ा है? वही तय करता है कि जीव कहां जाएगा? विष्णु ने उनके सिर पर हाथ रखा। हां वत्स, अंतिम स्मरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर उससे भी महान है जीवन भर का स्मरण। उन्होंने आगे कहा, जीव जैसा सोचता है वैसा बनता है, उसके विचार ही उसके संस्कार बन जाते हैं।
संस्कार ही कर्म बनते हैं और वही कर्म उसकी आगे की यात्रा तय करते हैं। अंत में जो स्मरण होता है वह उसी जीवन का सार होता है। गरुड़ ने महसूस किया, अब तक जो उन्होंने देखा था वह केवल दृश्य नहीं था, वह ज्ञान था। जीवन, मृत्यु, धर्म, अधर्म सब उनके सामने खुल रहे थे। यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, परंतु अब उनके भीतर कुछ नया जन्म ले चुका था। गरुड़ मौन खड़े थे और उनके सामने मृत्यु के बाद की वह दुनिया खुल रही थी जिसे अब तक केवल शास्त्रों में पढ़ा गया था, पर आज वे उसे आंखों से देख रहे थे। एक दृश्य धीरे धीरे उभरने लगा। एक मनुष्य अभी अभी अपने शरीर को त्याग चुका था। उसका आत्मा हल्का था पर मन भारी, जैसे अचानक कोई अदृश्य बंधन टूट गया हो। गरुड़ ने देखा, वह आत्मा अपने घर के अंदर मंडरा रही थी। उसके परिवार वाले रो रहे थे। कोई उसके चरणों पर गिरा था, कोई उसके सिर को सहला रहा था। उसे सब दिख रहा था पर कोई उसे देख नहीं पा रहा था। आत्मा ने कांपती आवाज में कहा, मैं यहां हूं, सुनो, मैं यहीं हूं। पर हर शब्द दीवारों से टकराकर लौट आया। किसी के कानों तक कुछ नहीं पहुंचा। वह अपनी निर्जीव देह के पास गया, उसे छूना चाहा, पर उंगलियां उसके आर पार चली गईं। उसे समझ आया कि वह अब केवल एक दर्शक है। जीवन भर जिन हाथों से उसने घर चलाया था, परिवार संभाला था, अब वे हाथ उसकी ओर बढ़ भी नहीं पा रहे थे। गरुड़ ने महसूस किया, इस क्षण में जीव को सबसे बड़ा दुख यह होता है कि वह देख सब कुछ सकता है पर कर कुछ भी नहीं सकता। घर के कोने कोने में वह 13 दिनों तक भटकता है। कभी अपनी पसंदीदा जगह पर बैठता, कभी अपने बच्चों के पास जाता, कभी बिस्तर के किनारे खड़ा होता हुआ सब कुछ देखता रहता। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं वह भारी होता जाता है। उसे भोजन की गंध सताती है, जल की इच्छा होती है, पर स्पर्श भी संभव नहीं। और यदि श्राद्ध न हो, गरुड़ ने वह भी देखा। आत्मा भूख से तड़प रहा था, प्यास से छटपटा रहा था। कोई उसे याद नहीं कर रहा था। वह प्रेत की तरह दीवारों से टकराकर भटकता रहा, मानो किसी ने उसकी पुकार को अंधेरे में कैद कर दिया हो। विष्णु ने कहा, वत्स, यही कारण है कि शास्त्रों में श्राद्ध को करुणा कहा गया है। इससे आत्मा को दिशा मिलती है, भोजन और ऊर्जा मिलती है और वह आगे की यात्रा के लिए तैयार होती है। और फिर दृश्य बदल गया, यमलोक मार्ग। गरुड़ ने अपनी विशाल आंखों से देखा, कितना दूर तक यह मार्ग फैला था। 86,000 योजन का अंतहीन रास्ता। आत्मा आगे बढ़ने को विवश था। यमदूत उसके दोनों ओर चल रहे थे। पहले चरण में कांटों का जंगल था। लाखों कांटे आत्मा को ऐसे चीर रहे थे जैसे हवा के भीतर भी दर्द टपकता हो। जीव की चीत्कारें हवा में घुल रही थीं। आगे अग्निवर्षा, आकाश से गिरती लपटें जो शरीर को जलाती नहीं बल्कि पीड़ा की अग्नि फैलाती हैं। फिर रक्त धाराएं बहाती नदी, जहां हर लहर जीवों की चीखों से बनी थी। उस नदी के किनारे काले भयानक जीव जो केवल भय की गंध पर जीवित रहते थे। और उसके आगे खूंखार भूखे कुत्तों का क्षेत्र, जिनकी लाल आंखें और अग्नि सी सांस पीड़ा का दूसरा नाम थीं। गरुड़ इस यात्रा को देख कांप उठे। प्रभु, ये सब क्यों? विष्णु ने शांत स्वर में कहा, जीव को उसके कर्मों का भार महसूस कराना आवश्यक है ताकि अगला जन्म सुधरे। अब वे चित्रगुप्त के विशाल प्रासाद के सामने खड़े थे। भीतर प्रकाश था, पर वह न्याय का प्रकाश था जो किसी से छिपता नहीं। चित्रगुप्त ने एक विशाल ग्रंथ खोला। हर पाप, हर पुण्य, हर विचार तक उसमें अंकित था। कोई छल नहीं, कोई बहाना नहीं, जीवन जिसका तस सामने था। गरुड़ ने देखा, पाप और पुण्य तराजू में रखे गए। जब संतुलन बना तभी आगे का निर्णय हुआ। जीव किस माता पिता के घर जन्म लेगा, किस देश में, किस परिस्थिति में, किस रूप में, भाग्य नहीं, कर्म का प्रतिफल। फिर कोख में प्रवेश। आत्मा गर्भ में बंद हो गया। दम घुटने जैसा अंधकार, असहनीय गर्मी, निरंतर उलट पुलट। और तभी उसे दिव्य ज्ञान मिला, पूर्व जन्म का, कर्मों का, जन्मों का। लेकिन जन्म के क्षण माया का पर्दा गिरा और वह सब भूल गया। उसके साथ केवल एक चीज आई, संस्कार। लड़की हो या लड़का, अमीर हो या गरीब, डर, सपने, सहज प्रवृत्तियां सब पिछले जन्मों की छाया होती हैं। गरुड़ यह सब देख ही रहे थे कि विष्णु ने उन्हें एक और क्षेत्र दिखाया, सिद्धियों का। एक परिवार कूष्मांड होम कर रहा था। उस अग्नि से ऐसा तेज उठा कि प्रेत बाधाएं पल भर में भस्म हो गईं। एक अन्य स्थान पर नारायण यज्ञ हो रही थी। 3 दिनों का रहस्यपूर्ण अनुष्ठान। सूक्ष्म जगत में उसकी तरंगें फैल रही थीं, मानो पितरों के बंधन कट रहे हों। त्रिपिंडी श्राद्ध 3 पीढ़ियों को मुक्त करता हुआ। गया श्राद्ध, जहां से आत्मा फिर कभी भटकती नहीं। काशी के मणिकर्णिका तट, जहां शिव मृतक के कानों में तारक मंत्र फूंकते हैं और जीव जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाता है। गरुड़ एकाग्रता से सब देखते रहे। उनके हृदय में तीव्र करुणा उठी। प्रभु,
यह ज्ञान जीवों तक कैसे पहुंचेगा? कौन उन्हें बताएगा कि जीवन का हर क्षण कितना मूल्यवान है, कि मृत्यु कोई अंत नहीं, केवल द्वार है? विष्णु मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें अनंत शांति थी। वत्स, जब सत्य हृदय को छूता है, वह स्वयं ही मार्ग खोज लेता है। हर कथा, हर शास्त्र, हर गुरु, हर स्मृति जीव तक पहुंचने का साधन बनती है। उन्होंने आगे कहा, और जब करुणा किसी के हृदय में जागती है, वही ज्ञान का प्रथम द्वार होता है। गरुड़ ने महसूस किया, यह उत्तर केवल शब्द नहीं था, यह जिम्मेदारी थी। जीवन का रहस्य अब उनके सामने था और वे जान चुके थे कि यह ज्ञान संसार को छूना चाहिए। विष्णु के उत्तर की मधुर ध्वनि अभी भी गरुड़ के हृदय में गूंज रही थी। उस गूंज में करुणा थी, ज्ञान था और एक अनंत भविष्य की झलक भी। उसी क्षण भगवान के भीतर कोई दिव्य संकल्प जागा, संकल्प जो आने वाले युगों तक मानवों के सत्य मार्गदर्शन का आधार बनने वाला था। विष्णु ने गरुड़ की ओर देखा। वह दृष्टि इतनी गंभीर और प्रेममयी थी कि गरुड़ ने सहज ही अपने पंख समेट लिए, जैसे कोई बच्चा अपने पिता के सामने नम्र हो जाता है। भगवान बोले, वत्स, आज जो कुछ तुमने देखा, नरक, स्वर्ग, यम मार्ग, पुनर्जन्म, ये सब केवल तुम्हारे पूछने पर तुम्हें नहीं दिखाया गया। इसका उद्देश्य कहीं गहरा है। यह संवाद, विष्णु ने धीरे धीरे कहा, अब केवल तुम्हारे और मेरे बीच का रहस्य नहीं रहेगा, यह पूरी सृष्टि के लिए दीपक बनेगा। यह संवाद ही पुराण बनेगा, गरुड़ पुराण, तुम्हारे नाम से, ताकि दुनिया याद रखे कि करुणा ही ज्ञान का पहला द्वार है। एक क्षण के लिए समय ठहर गया। गरुड़ की आंखें फैल गईं। जीवन में पहली बार उन्हें लगा कि उनका अस्तित्व किसी दिव्य उद्देश्य का माध्यम बन रहा है। विष्णु ने आगे कहा, यह शास्त्र मृत्यु का ग्रंथ नहीं, करुणा का शास्त्र होगा, जो जीवों को बताएगा कि जीवन का अर्थ क्या है, मृत्यु क्या है और उससे मिलने वाले ज्ञान का महत्व क्या है। गरुड़ का हृदय धीरे धीरे भारी होता गया, पर यह बोझ दुख का नहीं, दिव्य जिम्मेदारी का था। दृश्य अब बदल चुका था। विष्णु ने गरुड़ को स्वर्गलोक, भूतलोक, मृत्युलोक और पितृलोक में फैलती उस अनगिनत पीड़ा को दिखाया जो लोग अज्ञान के कारण सहते हैं। विष्णु बोले, इस पीड़ा को मिटाने के लिए ही यह ज्ञान दिया जाएगा। जो इसे मृत्यु शैया पर सुन लेगा, उसके पास यमदूत भटक भी नहीं पाएंगे। जो इसे सुनाएगा, उसकी 7 पीढ़ियां प्रकाश को प्राप्त करेंगी। यह पुराण भय को जलाएगा, पाप के बंधन को काटेगा और प्रेत बाधाओं को दूर करेगा। यह शास्त्र केवल मृतकों का मार्गदर्शन नहीं करेगा, जीवितों को भी धर्म का आधार देगा। गरुड़ ने देखा, एक व्यक्ति मृत्यु के पास पड़ा है, उसकी सांसें डगमगा रही हैं और उसके कानों में गरुड़ पुराण का पाठ चल रहा है। उसी क्षण 3 विष्णुदूत सफेद प्रकाश से घिरे उसके पास प्रकट होते हैं। यमदूत पीछे खिसकते हैं, जैसे कोई दर्पण सूर्य की रोशनी से पिघल जाए। विष्णु ने कहा, जब कोई अंतिम स्मरण में मेरा नाम लेता है और साथ में यह ज्ञान उसके आसपास कंपन करता है, उसका मार्ग उज्जवल हो जाता है। यह वही ज्ञान है जो आज तुम्हारे माध्यम से जन्म ले रहा है। गरुड़ की आंखें भर आईं। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े, पूरी विनम्रता, पूरी भक्ति और पूरी कृतज्ञता के साथ। उसके पंख आंसुओं से भीग रहे थे। गरुड़ बोले, प्रभु, मैं आपके चरणों में हूं। मेरी शक्ति, मेरा अस्तित्व, मेरी उड़ान सब आपके लिए है। मैं यह ज्ञान संसार तक पहुंचाऊंगा, इतना पहुंचाऊंगा कि कोई जीव अज्ञान के कारण डरकर कोई ना मरे। विष्णु ने मुस्कुराकर गरुड़ के पंखों को छुआ। एक स्पर्श और गरुड़ का पूरा अस्तित्व उजाला बन गया। उनके पंख अब केवल बल के प्रतीक न थे, उनमें करुणा की अग्नि, ज्ञान की आभा और सत्य की गुंजाइश भर गई थी। विष्णु बोले, वत्स, यह संवाद तब तक चलेगा जब तक सृष्टि है। जब तक कोई जीव जन्म लेता है, यह शास्त्र उसे मृत्यु के भय से निकालकर मेरे पास लाएगा। याद रखना, मृत्यु दंड नहीं, मृत्यु तो केवल मेरी गोद है। जीव जब थक जाता है तब मैं उसे बुलाता हूँ। जन्म उसका पाठ है, मृत्यु मेरा स्पर्श है। फिर गरुड़ उठे, उनके पंख फैल गए और उनमें दिव्य प्रकाश भर गया। वे आकाश में उड़ चले। अब उस उड़ान में शक्ति ही नहीं, दया का बोझ और ज्ञान का संकल्प था। भगवान विष्णु का अंतिम वचन, जो मेरा नाम जपता है, जो सत्य में चलता है, जो ज्ञान को अपनाता है, मृत्यु के क्षण मैं स्वयं उसे लेने आता हूँ। भय को छोड़ दो, क्योंकि जब तुम मेरी ओर बढ़ते हो, मैं तुमसे पहले ही तुम्हारी ओर चल पड़ा होता हूँ। सृष्टि मौन हो जाती है। गरुड़